दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। सभी इसको हराने को लेकर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात मानो निराली है। इस मुल्क में मंत्री से लेकर मौलाना तक कोरोना के खात्मे को लेकर तरह तरह के भ्रामक दावे करते रहे। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स नियम कायदे को ताक में रखकर कोरोना मरीजों के साथ घुल मिल रहे हैं और वार्ड में भी डांस कर रहे हैं। इस दौरान कई डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चलिए, तो डांस करने में कोई खराबी नहीं, मरीजों का मनोबल बढ़ाने में कोई खराबी नहीं, लेकिन उस दौरान आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी डॉक्टर्स जो हैं वो डांस करते हैं, मरीजों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन सही तरीके से। आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना वॉरियर का शानदार डांस। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स यानी मेडिकल टीम काम को बोझ और कोरोना की टेंशन भूलकर लोगों की दिन रात सेवा में जुटे हैं, लेकिन जब अपने घर पहुंचते हैं, अपनों के बीच पहुंचते हैं, तो थिरकते भी हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना से जंग की तैयारी हो रही है, वहीं कोरोना मरीजों के साथ साथ लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के एटा से डॉक्टर्स की लापरवाही का वीडियो सामने आया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेशन वार्ड में शराब के नशे में डांस करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों ने न मास्क लगाया है और न ही पीपीई किट पहना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई की बात कही है। चलिए, इस सब के बीच में कुछ अच्छी खबरें भी जो हैं वो नजर आ रही हैं। वाराणसी में आपने देखा कि लोग कोरोना के खतरे को लेकर लापरवाह हैं, लेकिन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एंटीवायरस बेड जो हैं वो बनाए गए हैं। इन बेड की न सिर्फ कॉस्टिंग कम है, बल्कि इसे डिस्पोज करना भी आसान है। इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, यानी कि बचत, किफायत और सुरक्षा सभी का ध्यान में रखते हुए ये बेड तैयार किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां मानसून दस्तक दे चुका है। आशंका लगातार जताई जा रही है कि मानसून के दौरान माया नगरी में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं और इसी संभावित खतरे को देखते हुए हॉटस्पॉट वाले इलाके में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच कभी कोविड-19 का हॉटस्पॉट रहे धारावी में एक नया मामला सामने आया है, जिससे सनसनी फैली हुई। हालांकि आंकड़े लगातार कम हुए हैं धारावी में, जो राहत यहां पर देती है प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उस शख्स के संपर्क में आए लोगों का पता लगा रहा है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई के अलग अलग इलाकों में मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार किए गए हैं। मरीजों को अस्पताल में सही इलाज मिले, उनको बेड मिले। माना जा रहा है कि मानसून के दिनों में और भी मरीज तेजी से बढ़ेंगे, लिहाजा सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और आज से इन कोविड के अस्पतालों में 3,500 नए बेड बढ़ा दिए गए हैं। तो लगातार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मानसून कैसे भारी पड़ सकता है ये हम आपको बता दें। देखिए जरा, अब तक 86,509 मामले मुंबई में सामने आ चुके हैं। कुल 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ मुंबई की तस्वीरें हैं। 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसके मद्देनजर खतरा कम हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। हाई रिस्क पर 5 लाख से ज्यादा लोग अभी मुंबई में बताए जा रहे हैं और जैसे जैसे मानसून आगे आता है, ये खतरा बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना के लिहाज से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक अच्छी खबर मुंबई से आ रही है, जहां तकनीक का सहारा लिया जा रहा है कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए। जी हां, पोद्दार अस्पताल में मरीजों की देखरेख में रोबोट्स की मदद ली जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से ये लगातार शिकायतें आ रही थी कि स्टाफ जो है वो कम है या बहुत ज़्यादा बोझ है उस पर काम का, या फिर स्टाफ जो है वो कतराता है कोविड पॉजिटिव मरीजों के पास आने के लिए, संक्रमण के डर का उन्हें खतरा रहता है। तो ऐसे में रोबोट जो हैं वो सामने आए हैं और रोबोट की मदद से मरीजों को जो डेली एसेंशियल्स हैं उनकी सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है।
तो एक तरफ जहां रोबोट की मदद ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, जहां से एक नेगेटिव खबर आई है। यहां पर कोरोना का इलाज करा रहे 78 साल के बुजुर्ग की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। बीमार बुजुर्ग ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। तो लगातार कोरोना का जो डर है वो देखने को मिल रहा है और अब कोरोना की इसी दहशत के चलते राजस्थान में जयपुर में एक 78 साल के शख्स ने खुदकुशी की है। कल इनके फेफड़ों में दर्द होने और सांस की ज़्यादा तकलीफ होने के कारण RUHS में रेफ़र किया गया था और यहाँ पे सेमी ICU वार्ड में भर्ती थे। आज सुबह करीब 11 बजे ये सेकंड फ्लोर सेमी ICU वार्ड से जाली को ब्रेक करके और नीचे कूद गए, जिसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई और इनका कोरोना रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव आई है। और इस बीच आपको बता दें कि जयपुर में बुजुर्ग पेशेंट ने खुदकुशी की है। आपको कोरोना से जंग जो है वो हारनी नहीं है, ये बीमारी जानलेवा नहीं है, आप इस जंग को जीत सकते हैं। रिकवरी रेट जो है 70% को पार कर गया है कई इलाकों में। तो इस बीच आपको बताएं एक अच्छी खबर यह है कि फर्जी करेंसी से बचने के लिए रेलवे ने बड़ी पहल की है। रेलवे ने कबाड़ से एक डिवाइस बनाया है जो नकली नोटों को पहचानने और उन्हें सैनिटाइज, जी हाँ, कोरोना के इस काल में सैनिटाइज करने का भी काम करेगा। इसे सेंट्रल रेलवे की 49 सबअर्बन स्टेशन और 16 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षण केंद्रों पर लगाया गया है ताकि कोरोना संक्रमण की संभावनाओं को कम किया जा सके। दरअसल एक छोटी सी डिवाइस है। इस डिवाइस ये 2-in-1 डिवाइस है। इस डिवाइस में नीचे की तरफ अगर मैं दिखा दूं तो एक लाइट जल रही है और ऊपर ये लेंस है। 2-in-1 इसलिए है क्योंकि ये नकली नोट जो है उसे भी डिटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं जो कि नोट को सैनिटाइज करती हैं। चलिए, तो आपने अच्छी पहल तो देख ली, लेकिन इन सब के बीच बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। काशी नगरी में सबसे ज्यादा केस विश्वेश्वरगंज मंडी में सामने आए हैं, जहां कई व्यापारी कोरोना से संक्रमित हो गए। उसके बाद पूर्वांचल की सबसे बड़ी इस किराना मंडी को 13 जुलाई तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन नियम कायदों को ताक पर रखकर न सिर्फ यहां दुकानें खोली गई, बल्कि लोग कोरोना को लेकर लापरवाह भी नजर आए। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम उसी किराना मंडी में खड़े हैं। ये वाराणसी के विश्वेश्वरगंज का इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंदी का जो असर है वो कागज़ों पर तो है, पर अमूमन हकीकत में देखने को हमें ऐसा नहीं मिलता। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, किराने की दुकान भी खुली हुई है। हालांकि 1-2 दुकानें बंद जरूर नज़र आ रही है, पर बाकी दुकानें बदस्तूर खुली हुई दिखाई दे रही है। और कोरोना से जंग लड़े भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कोरोना से जुड़े हर अपडेट देने वाले आरोग्य सेतु ऐप जो है अपडेट कर लिया गया है, एडवांस बनाया गया है। बीते दिनों भारतीय सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की विजेता पर उठे सवालों और वायरस के बग को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स और आम लोगों से सुझाव मांगे गए और अब उन्हीं सुझावों के आधार पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है। इससे व्यक्ति बीते 1 महीने में अपने संपर्क में आए सभी लोगों की सेहत का हालचाल जान सकेगा, जिससे यह आकलन भी संभव है कि उसे अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए या आइसोलेशन में अभी और रहना चाहिए या नहीं। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है और एडवांस हो गया है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया है। अगर अभी तक आपने आरोग्य सेतु ऐप अपडेट नहीं किया है तो आप इसे अपडेट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। देश भर में आरोग्य सेतु ऐप के करीब 14 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। आपको बताएं, विश्व की सबसे बड़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन के तौर पर आरोग्य सेतु को डेवलप किया गया है ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। संपर्क में आए सभी लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जो है आप खुद भी ले सकेंगे। अगर मेरा कोई जानने वाला कोरोना पॉजिटिव है तो अब वो ठीक है या नहीं है, ये तमाम जानकारियां भी मिल सकेंगी। रिस्क का लेवल और कोरोना स्टेटस भी पता चलेगा। प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि आरोग्य सेतु के ऐप की प्राइवेसी को लेकर डेटा लीक होने को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन उसका भी पूरा ध्यान इस अपडेटेड वर्जन में रखा गया है। चलिए, तो एक तरफ जहां आरोग्य सेतु ऐप को लेकर अच्छी खबर आ रही है, वहीं कोरोना से जारी जंग के बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने भारत पर की गई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। MIT के रिसर्च के मुताबिक अगर अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन नहीं आई तो दुनिया में कोरोना के 20 से 60 करोड़ के बीच केस होंगे। वहीं भारत में इस दौरान कोरोना सबसे ज्यादा अपना असर दिखाएगा, यानी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देश होगा कोरोना से अगर वैक्सीन जल्द ही नहीं खोजी गई तो क्या कुछ कहा गया है इस स्टडी में हम आपको बता दें। दरअसल में ये एक स्टडी की गई है, अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये स्टडी हुई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ सकते हैं। हर दिन तकरीबन 2.25 लाख केस दर्ज हो सकते हैं हिंदुस्तान में अगर जो आंकड़े हैं, अगर जो वैक्सीन है वो नहीं खोजी जाती है। 95,000 केस अमेरिका में रोज आ सकते हैं अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं वैक्सीन खोजने के लिहाज से। अफ्रीका में 21,000 मरीज
रोज आ सकते हैं। तो आप देखिए जरा, ये दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े यहां पर जताए गए हैं। ईरान में फरवरी में हर रोज 17,000 मामले आ सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग देशों की तस्वीर है। सबसे ज्यादा जो डरने वाली बात है वो ये कि अगर वैक्सीन नहीं मिली तो सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को। आइए अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। कोरोना की एक अच्छी खबर ये है, उस भारतीय से आपको मिलवाते हैं जिसने खुद को वॉलंटियर किया है देश की पहली कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए। जी हाँ, ये शख्स है चिरंजीत धीवर इनका नाम है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्कूल में टीचर हैं। जानकारी के मुताबिक चिरंजीत ने अप्रैल में ही क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन किया था और अब उन्हें आईसीएमआर से पटना सेंटर से फोन आया। उनका चुनाव क्लिनिकल ट्रायल के लिए हो गया है। उन्हें इस प्रोसेस के लिए भुवनेश्वर बुलाया गया है। ट्रायल को लेकर चिरंजीत का कहना है कि पहले देश है, फिर उनकी जान है। तो एक तरफ जहां अच्छी खबर क्लिनिकल ट्रायल के लिहाज से, वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव खबर आई है। ये खबर भी अमेरिका से ही सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व संगठन से अमेरिका को बाहर निकालने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर खुद को WHO से अलग कर लिया है और इसका नोटिस भी जारी कर दिया है, जो 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। क्योंकि हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया के पूरी होने में 1 साल लगेगा। फैसला अब लिया गया है, असर इसका 1 साल बाद होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस के फैलने के मामले में, चीन को बचाने के मामले पर और सही समय पर दुनिया को जानकारी न देने के आरोप लगाए थे। अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली लाखों करोड़ों की फंडिंग भी रोक दी। तो अमेरिका का क्या कुछ कहना है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस बात की जानकारी भी दे दी गई है। क्या कुछ कहा गया है? WHO में सबसे ज्यादा अमेरिका का आर्थिक योगदान है, आर्थिक भागीदारी रही है। WHO फंड में उसके बजट का 14% से ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की तरफ से रहती है। आपको बता दें कि 2019 में करीब $553 मिलियन की मदद अमेरिका की तरफ से दी गई थी WHO में। लेकिन अब अमेरिका के कदम से WHO पर कई सवाल खड़े हुए हैं और अमेरिका ने फैसला ले लिया है कि वो WHO से खुद को अलग कर रहा है। चलिए, इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भले ही WHO से खुद को अलग कर लिया हो तमाम पार्शियलिटी के आरोपों के साथ अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने कोरोना की जंग में अब और मदद करने का ऐलान किया है। वैक्सीन के निर्माण के लिए, इसकी शोध के लिए $1.6 अरब का अतिरिक्त फंड मुहैया कराने का ऐलान किया है। ये रकम नोवावैक्स कंपनी को दी जाएगी। अमेरिका ने अपने रैप स्पीड अभियान के तहत ये अब तक का सबसे ज्यादा पैसा किसी एक कंपनी को वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिया है। इसके अलावा अमेरिका रेगनरॉन कंपनी को भी $45 करोड़ की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी, जो कि कोरोना की दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए काम कर रही है। नोवावैक्स कंपनी की वैक्सीन को ये जो सहायता दी गई है, इसके वैक्सीन के 2 ट्रायल्स हो चुके हैं और इस वैक्सीन का जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज में है। आखिरी ट्रायल जल्दी होने वाला है, तो सबसे एडवांस स्टेज में है। तो फंड की कमी ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा फंड एक कंपनी को दिया गया है। आपको बता दें, कंपनी ने स्पाइक प्रोटीन को तैयार कर लिया है और ये वैक्सीन जो है, जिस तरह के इनिशियल 2 ट्रायल्स में इसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर लेकर आए। तो कोरोना को लेकर अमेरिका से आ रही तमाम खबरों में चीजें सामने आ रही हैं कि ऐसी खबरें लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में सबसे ज्यादा 557 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में अब तक करीब 30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और तकरीबन 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क है, वहीं कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यू जर्सी, इलिनॉइस और इसके साथ साथ तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा मरीज इसकी गिरफ्त में नजर आ रहे हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा उन राज्यों में शामिल हैं जहां पिछले 2 हफ्ते के दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों में ताजा उछाल के बाद कैलिफोर्निया में आर्थिक गतिविधियों को दोबारा खुलने से रोक दिया गया है और लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने की गुजारिश की जा रही है। तो अमेरिका से जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, अगर उन पर नजर डालें तो आप समझ लीजिए जरा किस तरीके से वो आंकड़े डरा रहे हैं। कैलिफोर्निया में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले अब तक सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है। कैलिफोर्निया में तकरीबन 3.25 लाख कोरोना के संक्रमित लोग हैं, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और न्यूयॉर्क में जहां सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, वहां पर संक्रमित मरीजों की तादाद 3,97,000 यानी कह सकते हैं आप 4 लाख के आसपास है। न्यूयॉर्क में 32,000 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके। तो ये अमेरिका के आंकड़े हैं जो लगातार परेशान। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दे दें। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन इस समस्या के बीच जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से अच्छी खबर आई। सेना बच्चों के लिए ओपन कम्युनिटी स्कूल चला रही है, जो पूरी तरह मुफ्त है। सेना ने बकरवाल समुदाय के बच्चों के लिए पिछले 1 महीने से सामुदायिक स्कूल की व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बच्चों को वहीं उनके
गांव आसपास के इलाकों में ही पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी सेना का शुक्रिया कहते नहीं थक रहे हैं। ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया गया प्रयास है। कोरोना से अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर देश हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्बिया में दोबारा लगाए जाने के विरोध में, लॉकडाउन को दोबारा लगाए जाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में तो लॉकडाउन के खिलाफ लोगों ने संसद पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहाँ बीते हफ्ते नए मामले बढ़े। जो है आपको मिल जाएंगी। लोगों ने कोरोना बॉल बनाई है, कोरोना छाता बना लिया है, किसी ने कोरोना व्हील बना लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा सके। चलिए, तो कोरोना की जंग मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस जंग को जीतना है और तमाम अच्छी खबर आ रही है, तो उम्मीद मत छोड़िए।